ओम नमः शिवाय। चलिए आज लेके चलते हैं आपको बहुत ही विलक्षण जानकारी की ओर। जैसा कि 15 अक्टूबर 2021 को विजयादशमी है, 14 अक्टूबर 2021 को नवमी है, नवमी के बाद विजयादशमी है। रावण जी का पुतला दहन संस्कार जगह जगह होगा, लेकिन ये अज्ञानता का विषय है। उस रावण के पुतले को जलाने के बाद रावण कभी जलता नहीं, खत्म नहीं होता। रावण आपके अंदर है। व्यभिचार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन भावना की और ठगने की जो नीति है, किसी से जलन करने का भाव है, वही रावण है। रावण तो इतना बड़ा ज्ञानी था कि अब कोई होगा भी नहीं, और ना उस युग में था। ये भगवान स्वयं कहते हैं इस बात के लिए। चलिए, ये विषय बहुत लंबा है, आगे कभी चर्चा करने का है। रावण एक वो चीज़ है, रावण का नाम दशग्रीव था। रावण बाद में पड़ा। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शंकर माँ पार्वती रमण कर रहे थे, पर्वत को उठा लिया तो अंगूठे से दबा करके भगवान शंकर ने उसके हाथों को दबा दिया, तो रोने की आवाज़ हुई। तब उसका नाम भगवान शंकर ने रावण रखा। तभी चंद्रहिरास नाम की खड्ग दी कि जाओ तुम विजय प्राप्त करोगे। लंबा विषय है, शॉर्ट में इतना ही। आगे चर्चा करते हैं कि रावण के पुतला जलने पर क्या क्या कार्य आपके हो सकते हैं। अगर रावण का साक्षात्कार तो बहुत बड़ी बात है। उसके पुतले, अगर किसी की दिमागी हालत खराब हो गई है, किसी भी प्रकार से दिमाग काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर फेल हो गए, तो रावण के सिर में जो लकड़ी लगी है, जो रावण का पुतला बना रहे हैं, उनसे जाकर के बोल के एक छोटा सा टुकड़ा ले आइएगा और लाल कपड़े में बांध करके उनके तकिए में डाल दीजिए। उस पर पेशेंट को लेटाइए। चंद दिनों के अंदर पेशेंट ठीक हो जाएगा, दवा भी काम करने लगेगी। अगर आपके ऊपर तांत्रिक अभिकर्म किया हुआ है और किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होता, आपके घर पे या आपके व्यापार में, उसी को लाल कपड़े में बांध के रावण जलने के बाद एक लकड़ी उठा लाइए, अधजली, आधी जली हो आधी बिना जली, उसका टुकड़ा लाल कपड़े में बांध के अपने व्यापार में रख दीजिए, गले में खुल जाएगा, चलने लगेगा। खोला था तब से नहीं चला, उससे ज़्यादा चलेगा। मेन गेट पे घर में लटका दीजिए। कोई भी क्रिया, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर पे अटैक नहीं करेगी। जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं थीं, 3 जन्म तक की, 7वें जन्म तक की सारी खत्म हो जाएंगी। किसी का किया कराया नहीं चलेगा। अगर आपको बार बार कोई मारने के लिए तंत्र करता है, आपको डिफीट देने के लिए करता है, अंदरूनी, जिसे आप जानते भी नहीं, और आपको लगता है कि कुछ आपके ऊपर हो रहा है, तो काले कपड़े में, रेड कपड़े में या वाइट कपड़े में, जिसका आपका दिल आवाज़ देता है, उसी कलर के कपड़े में, इन तीनों में से सीधे हाथ की भुजा में बांध लीजिए। 1,00,000% मैं कहता हूँ, जिसने किया है और कराया है, नाक न रगड़ जाए तो कहना, और आपका कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसे रावण की लकड़ी के वो तंत्र हैं। बहुत सारे तंत्र हैं, लेकिन मोस्ट मैंने 3 आपको वेरी स्मार्ट डिजिटल लाइफ के लिए बताए हैं कि घर पर तांत्रिक क्रिया, गेट पर बांध दीजिए, व्यापार में रख दीजिए, व्यापार चलेगा, भुजा में बांध लीजिए, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। एक और बता देता हूँ, कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा है और आप उसके बारे में जानते हैं, उसका घर या व्यापार या आने जाने का रास्ता, तो उसी लकड़ी को अधजली जो लेकर के आए, पुतला जलने के बाद, आधी जली होनी चाहिए, आधी बिना जली, उसका एक टुकड़ा काले कपड़े में बांध के और रावण से कामना करके डाल दीजिए उसके घर में या व्यापार में या रास्ते में जहाँ के निकलता है। जैसे ही उसके टच में आएगा, जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। आप ऐसे उठाएंगे और वो ऐसे डाउन होगा। दुश्मनी का नाम ही भूल जाएगा, आपके चरणों का गुलाम होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए शिवतंत्र ज्योतिष इंडिया और आपका अपना दूसरा चैनल त्रिकाल तंत्र ज्योतिष। ओम नमः शिवाय।